जुले बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की पुस्तक किशोर भारती में से कविता करेंगे। तो जो कविता हम आज करने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है ओ नभ में मंडराते बादल, और इस कविता के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो बच्चों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ओ नभ में मंडराते बादल, अर्थात आज की कविता जो है वो किसके बारे में है? हाँ, वो बादलों के बारे में है। बादल जो कि हमारे आसमान में चार चांद लगा देते हैं, है कि नहीं? कितने खूबसूरत लगते हैं। और जब हम आसमान पे ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें कई प्रकार के, कई अलग अलग आकार के बादल दिखाई पड़ते हैं। कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई उनसे बड़े, और कोई बादल तो बहुत ही बड़े होते हैं। हमें लगता है कि रुई की फाहें अर्थात रुई के गोले जो है वो आसमान में किसी ने रख दिए हो। तो आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जब हम बादलों की तरफ देखते हैं तो बादलों के आकार भी अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? कभी हमें अलग अलग तरह की, भिन्न तरह की आकृतियां दिखाई देती हैं। तो जो आज की कविता है बच्चों, बादलों के बारे में ही है। हाँ, ये बात तो आप सब जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। उसमें पानी के छोटे छोटे कण होते हैं और साथ में बर्फ के क्रिस्टल्स भी होते हैं, जिससे कि हमारे जो है बादल वे बनते हैं। और जब सूर्य की किरणें जो हैं उस पे पड़ती हैं, वहां से रिफ्लेक्शन होती है, और जब वहां से रिफ्लेक्शन होती है उसके कारण जो बादल हैं वे सफेद दिखाई पड़ते हैं। ईरान में बादलों का बहुत महत्व है। वहां पे जब लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो कहा जाता है, मे योर स्काई इज ऑलवेज फिल्ड विद क्लाउड्स। तो इस तरह से बादलों का बहुत महत्व है। हमने देखा है बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में बादलों के बारे में गाने बने हैं। वर्षा पे बहुत से गाने, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। इसी तरह बहुत से कवियों ने इन बादलों पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छी रचनाएं की हैं। तो उन्हीं रचनाओं में से आज हम जो करने जा रहे हैं, ओ नभ में मंडराते बादल, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी एक कविता है। तो पहले मैं आपके लिए कविता पढ़ूंगी, उसके बाद देखते हैं कि ये किस बारे में है, इसमें कवि ने क्या कहा है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। ओ नभ में मंडराते बादल, बेबर से मत जा, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा। पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, सूखे सुमनों को हरियाली का आभास दिखा। खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा, आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका। इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, ओ नभ में मंडराते बादल, बेबरसे मत जा। कब से जल बूंदों को विह्वल शैल निहार रहे, कब से आतपदग्ध वनों के प्राण पुकार रहे। मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है। आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा, गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा। ओ मादक उन्मादक बादल, बेबरसे मत जा। जाग उठी मरु में सुख की वापशा कुल आशा, इस निधात से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा। थकी अनमनी धूप मांगती है जलमय बाहें, डूब गई तम में नीड़ाकुल विहगों की छाहें। खेतों खलियानों मुंडेरों पर छत पर घर घर, हेर रहे अनगिनत हम तुमको जल वाले जलधर। उमड़ बरसने वाले बादल, बेबरसे मत जा, है अनदेखी बान तुम्हारी तरसाते जग को, पूर्वा की थपकी दे देकर भरमाते जग को। मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले,
कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले। तुम बरसो फिर से धरती का तन शीतल हो ले, तुम बरसो मन की थकान का मन मिश्री घोले। ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। तो ये है हमारी पूरी कविता। अब हम बच्चों कविता शुरू करने से पहले इसका सार मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारी कविता है इसमें कवि ने बादलों से, जो बादल हैं उनसे आग्रह किया है। आग्रह का अर्थ होता है विनती की है, रिक्वेस्ट की है कि हे बादल तुम तुम आ तो गए हो, अब तुम बिना बरसे यानी बिना बारिश किए तुम यहाँ से जाना मत। कवि लिखते हैं कि हे बादल, बारिश ना होने के कारण धरती क्या हो गई है, सूख गई है। ये धरती प्यासी है, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो भी तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। वर्षा ना होने के कारण नदियों के किनारे सूख चुके हैं और वर्षा ना होने के कारण ही हर कोई गर्मी से जूझ रहा है, वन जल रहे हैं, लोग, पशु, पक्षी, प्राणी, हर कोई बहुत ही आतुरता से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हे बादल, तुम आ चुके हो, अब तुम बारिश किए बिना अर्थात बरसे बिना तुम यहाँ से मत जाना। तुम्हारे ना होने के आभास में धरती जो थी वो तप रही थी, जल रही है, तप रही है, जल रही है। तो तुम बरस जाओ ताकि इस तपती धरती को थोड़ी शीतलता प्राप्त हो। तो ये है हमारी पूरी कविता का सार। तो चलिए कविता देखते हैं। इसकी पंक्ति है कि ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। यहाँ कवि बादलों से आग्रह कर रहे हैं कि हे बादल, हे बारिश वाले बादल, हे बादल जिनमें पानी है, तुम लोग बरसो, तुम अपनी वर्षा से इस धरती को तृप्त करो, बरसे बिना तुम यहाँ से मत जाओ। मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वर्षा ना होने के कारण हमारे जो मन के होठ हैं यानी वो सब क्या हो रहे हैं, सूख चुके हैं। तो हम भूल चुके हैं बारिश का एहसास, सुख का एहसास क्या होता है, हम भूल चुके हैं। इसलिए हे बादल, तुम बरसे बिना यहाँ से मत जाओ। पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा। पूर्वा होती है बच्चों जो पूर्व की ओर से जो हवा आती है, यहाँ पे मैंने शायद नहीं लिखा, पूर्व दिशा की ओर से जो हवा आती है या उस तरफ जो हवा चलती है उसको हम पूर्वा कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्वा की लहरों का अर्थ है वो ठंडी ठंडी हवा में सुख की आतुरता उमगा। तो जब बादल आते हैं, बादल छाते हैं, उसके साथ मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, थोड़ी गर्मी की तपिश से हमें थोड़ी शांति मिलती है और जब ठंडी ठंडी हवा बहती है तो हमारे मन को बहुत ही सुख पहुंचता है। सूखे सुमनों को हरियाली का आभास दिखा। सुमन होता है फूल। तो जो फूल वर्षा के अभाव के कारण सूख रहे हैं, कहते हैं उनमें फिर से जान डालो, उनको फिर से तुम हरा भरा कर दो। खिंच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा। तो क्षितिज, क्षितिज वो जगह होती है जहां हमें लगता है कि आसमान और धरती दोनों मिल रहे हैं। वह जगह जहां हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि क्षितिज पर शीतलता मतलब ठंडी, शीतलता मतलब ठंडी होती है, कज्जल मतलब काली होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक ठंडी काली सी जो रेखा है वो तुम क्षितिज पर खींच दो, अर्थात तुम हमें बारिश होने का सुख हमें प्रदान करो। आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका। कवि कहते हैं कि वर्ष की पहली वर्षा, जो पहली वर्षा होती है उसका सब इंतजार करते हैं। तो कवि कहते हैं कि वर्ष की पहली वर्षा का सबको इंतजार है, इसलिए आज तुम बरसे बिना यहाँ से मत जाना। इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका। प्रखर होता है बहुत ही तेज, जब हमें बहुत ही तेज प्यास लगे। पिपासा का अर्थ होता है प्यास, पिपासा अर्थ प्यास।
तो कहते हैं कि इतने समय तक धरती जो थी पानी के अभाव से सूख रही थी। तो उस सूखी धरती की जो बहुत तेज प्यास उसको लगी है, उसकी प्यास जो उसने रोक रखी है, आज आकर उसकी तुम प्यास बुझा दो। ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। हे नभ में मंडराने वाले बादल, तुम यहाँ पे बरसो, तुम हमें बारिश दो और बारिश किए बिना तुम यहाँ से जाना मत। अगली पंक्तियां हैं, कब से जल बूंदों को विह्वल शैल निहार रहे। शैल पहाड़ को कहते हैं, ठीक है, और विह्वल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल। तो कहते हैं कि कब से जल बूंदों को, जल की बूंदों के लिए अर्थात बारिश के लिए पर्वत जो है तुम्हें निहार रहे हैं। बड़े बड़े पर्वत तुम्हारी ओर इस तरह से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी बारिश का क्या है, इंतजार है। तो हे बादल, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं बहुत प्यार से तुम्हारी ओर देख रहे हैं, इसलिए तुम वर्षा किए बिना मत जाना। कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे। आतप दग्ध का अर्थ होता है बहुत ही गर्मी से बेचैन हुए, बहुत ही व्याकुल हुए। तो कहते हैं वन, जंगल, जंगल के पेड़ पौधे तुम्हारे बिना सूख रहे हैं, लग रहा है कि उनके प्राण निकलने वाले हैं, हाँ, यानी वो मरने वाले हैं। तो कहता है कि बारिश, हे बादल तुम बारिश करो, नहीं तो जो जल है, जो वन है वे सूख जाएंगे, वे तुम्हें पुकार रहे हैं। मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है। कहते हैं कि बहुत इतनी ज्यादा गर्मी है कि हमारे तो मन ही क्या हो रहे हैं, गर्मी से जल गया है। तो कहते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी तृष्णा दे दे, यानी संतुष्टि दे दे। तू बरस के हमारे जो प्यास है उसको बुझा, हमें थोड़ी संतुष्टि दे। सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है। तो कगारों का अर्थ होता है किनारे, नदी के किनारे। तो कहते हैं कि वर्षा न होने के कारण नदियां सूख रही हैं और उनके किनारे भी जो हरी हरी घास होती है वो सूख रही है। तो हे बादल तू बारिश कर, हे बादल तू वर्षा कर, ताकि उन सूखे हुए जगहों पर फिर से हरियाली उग जाए। आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा। कहते हैं कि अब तो हमें सपनों में, स्वप्न मने सपनों को कहते हैं, मधुर मने बहुत प्यारे। पावस होता है वर्षा ऋतु, जो हमारा रेनी सीजन होता है, वर्षा ऋतु पावस कहते हैं उसको। तो कहते हैं कि हमारे स्वप्नों में भी अब हमें क्या नजर आता है, यही हमें अच्छा मधुर स्वप्न दिखता है कि वर्षा हो रही है। तो हम लोग वर्षा का मधुर स्वप्न देखते हैं। गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा। देखो बच्चों, भारत में क्या है कि हर त्योहार के लिए, हर किसी कोई भी त्योहार हो या कुछ भी हो, उसके लिए गीत होते हैं। तो इसी तरह वर्षा ऋतु के लिए भी गीत हैं। तो कहते हैं, यहाँ कवि कह रहे हैं कि गीतों की गूंजों से, वो वर्षा के लिए जो लोग गीत गाते हैं, उन गीतों में मरमर का एक प्रकार का बहुत ही उल्लास भरा है। यानी गीत के माध्यम से लोग तुम्हें पुकार रहे हैं। ओ मादक उन्मादक बादल बेबरसे मत जा। मस्ती वाले, उन्मादक का अर्थ होता है मस्ती करने वाले। हे मस्त बादल, हे मस्ती करने वाले बादल, तुम बरस जाओ, बिना बरसे तुम यहाँ से मत जाओ। तुम कुछ भी करके बरसो और हमारे मन को तुम तृप्त कर दो। जाग उठी मरु मरु में सुख की वाष्पाकुल आशा। मरु होता है मरुस्थल, रेगिस्तान, ठीक है। वाष्प होता है भाप, स्टीम जिसको कहते हैं। तो वो देखो, जैसे ही पानी गर्म होता है तो भाप कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है ना। हाँ, वो ऊपर जाने के लिए जिस प्रकार बेचैन रहती है, और उसी प्रकार कहते हैं मरुस्थल भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत ही बेचैन है। उसको तू आशा दे, उसको तुम वर्षा करके उसकी आशा जो है, इच्छा जो है वो पूरी करो। इस निधान से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा। निदाद होता है गर्मी। तो कहते हैं इस गर्मी से पूरी प्रकृति जो है वो सूख चुकी है, प्यासी हो चुकी है। हर प्रकृति का हर कण कण जो है वो आज प्यासा है,
प्यास से सूख चुका है, थकी अनमनी धूप मांगती है जलमई बाहें। कहते हैं कि अब तो धूप भी निकल निकल के थक चुकी है, अब उसको भी तुम्हारी जल भरी बाहों का सहारा चाहिए। तो हे बादल, जो धूप है वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। डूब गई तम में नीड़ा कुल विहगों की छाहें। तो जैसे बारिश होने से पहले क्या होता है, जितने भी चिड़ियां हैं, पंछी हैं, वो अपने घोंसले में आ जाते हैं, है ना। तो कहते हैं नीड़ होता है घोंसला, ठीक है, चिड़िया का घोंसला, और विहग पंछी को कहा गया है। तो कहते हैं कि वो पंछी जो अब उल्लास से भरे कि हाँ बारिश होगी, वो भी जल्दी जल्दी अपने नीड़ में वापस आ रहे हैं। और कहा गया विहगों की छाहें, और वे भी अपने नीड़ में वापस आ रहे हैं, और अब अंधकार भी होने लगा है। खेतों खलियानों मुंडेरों पर छत पर घर घर। कहते हैं खेत में मुंडेर पर छत पर हर कहीं हर व्यक्ति जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हें निहार रहा है, तुम्हें देख रहा है, बारिश होने का वो इंतजार कर रहा है। हेर रहे अनगिनत हम तुमको जल वाले जलधर। जलधर यहाँ पे इनको कहा गया है, बादलों को, ठीक है। तो जो जल को धरते हैं जलधर, तो यहाँ पे बादलों को जलधर कहा गया है कि अनगिनत मतलब जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, इतने लोग, इतने प्राणी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कह रहा है कि उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। उमड़ बरसने वाले बादल बेबरसे मत जा। हे उमड़ घुमड़ के आने वाले बादल, अब तो तुम हर हाल में बरसो, बिना बरसे तुम यहां से जाना मत। अगली पंक्तियां हैं, है अनदेखी बान तुम्हारी तरसाते जग को। बान होता है आदत, अनदेखी होता है जो किसी ने देखी ना हो, और तरसाना मीन्स तंग करना। तो कहता है कि तुम्हारी आदत बहुत खराब है, ये तुम्हारी आदत है कि तुम हमें तरसाते हो। तो जब हमें बहुत गर्मी लगती है, बादल आते हैं, तो हम कहते हैं कि बादल आ गए, अब बारिश होगी, है ना। और जब काले बादल आते हैं तो हम लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं कि हाँ अब तो पक्का बारिश होगी। तो इस तरह से जो बादल हैं वो भी हमें क्या करते हैं, तरसाते हैं, हमें तंग करते हैं। तो कहता है कि तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम हमें बहुत तंग करते हो। पूर्वा की थपकी दे देकर भरमाते जग को। थपकी होता है इस तरह से, जब हम छोटे बच्चे को धीरे धीरे इस तरह से सोते वक्त इस तरह से करते हैं ना हाथों से, उसको कहते हैं थपकी। तो पूर्वा की थपकी यानी ठंडी हवा की थपकी जैसी तुम हमें देते हो, और फिर हमें भरमाते हो, हमें भ्रम में डालते हो, हाँ हमें धोखा देते हो। मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले। कहता है कब तक अपने मन को, तुम्हें देखकर हम अपने मन को शांत करें, तृप्त करें, संतुष्ट करें, शांत करें। कब तक हम अपने मन को बहलाएं, तुम्हारे बादल को आते देखकर, ठंडी हवा को आते देखकर कब तक हम अपने मन को बहलाएं। कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले। यहाँ कवि प्रश्न पूछ रहे हैं बादल से कि जलती बालू, बालू अर्थात रेत, जलती रेत पर कहते हैं कब तक एक फूल खिल सकता है। कहते हैं कि अगर एक फूल खिलता भी है तो उसको भी वर्षा की, पानी की, बारिश की आवश्यकता होती है ताकि वो जिंदा रहे, नहीं तो उसके वर्षा के अभाव में वो भी मर जाएगा। तुम बरसो फिर से धरती का तन शीतल हो ले। कहता है कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम बरसो, बारिश करो, ताकि जो ये तप रही धरती है, जल रही धरती है, इसको थोड़ी शीतलता, ठंडक, आराम मिले। तुम बरसो मन की थकान का मन मिश्री घोले। कहते हैं कि हे बारिश तुम बरस जाओ, ताकि इस धरती की जो थकान है, इसकी मन की थकान है, वो दूर हो जाए, यानी धरती को भी थोड़ा पानी मिले और इसकी जो प्यास है वो भी बुझ जाए। ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। हे बादल, नभ के बादल जो नभ में इधर उधर मंडरा रहे हैं, आप लोग जब तक बारिश ना हो तब तक जाना मत, अर्थात आप बिना बारिश किए यहाँ से मत जाना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो आज की कविता है, ओ नभ में मंडराते बादल, ये पूरी कविता का पहले मैंने सार बताया था, अभी मैंने इसका अर्थ जो है आप लोगों को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है।
तो हाँ, हम सब जानते हैं कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सारा सूखा पड़ जाता है, नदियों में पानी नहीं रहता, हर जगह पानी की किल्लत पड़ जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसलिए हम सबको हर कहीं हर किसी को थोड़ा बहुत बारिश का इंतजार रहता ही रहता है कि नहीं? बादलों का इंतजार रहता ही रहता है। तो बहुत अच्छी कविता है, आप लोग भी पढ़िएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, हाँ, आपके एग्जाम में क्या होता है, कहीं से भी कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और उसकी प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। तो हमेशा आपको कविता की का नाम और उसके कवि का नाम हर हाल में आपको याद करना है, ठीक है? और कविता के शुरू में आपको प्रसंग में वो लिखना होता है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में छपी कविता ओ नभ में मंडराते बादल से ली गई है। इस कविता के कवि हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। और उसके बाद आप पूरी कविता का एक छोटा सा सार वहां पे लिखना जरूरी होता है कि ये जो कविता है इसमें कवि बादलों से बरसने का आग्रह कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? उसके बाद जो व्याख्या है उसमें जो अभी मैंने आपको बताया है उस तरह आपको अपने ही शब्दों में सरल करके उसका भाव जो है वो लिखना होता है। तो इसी के साथ हमारी जो कविता है आज यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका धन्यवाद। जुले।